झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, एमसीडी चुनाव का आगाज हो चुका है। देखिए, एमसीडी चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं और लगभग आप कह सकते हैं कि 10% से ज्यादा वोटिंग भी हो चुकी है। अभी की जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब की मैं आपको बात बता रही हूँ कि 10% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और ये दिन पर दिन देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि एमसीडी चुनाव में कौन सी पार्टी पैठ जमाती हुई नजर आ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, इसका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको देने वाले हैं। तुगलकाबाद का ग्राउंड जीरो से हम लोगों ने आकलन करने की कोशिश की कि ग्राउंड जीरो पर उतरने की कोशिश की, वहां के लोगों का मिजाज टटोलने की कोशिश की कि वहां के लोगों का क्या कहना है। और वहां के लोगों से जो पता चला दोस्तों, वो देखिए हैरान कर देने वाला था। तुगलकाबाद की अगर मैं बात करूं तो तुगलकाबाद में साफ सफाई का मुद्दा बहुत प्रबल है। वहां की जनता परेशान है कि साफ सफाई नहीं रहती है, उनके बच्चे ठीक तरीके से रहन सहन नहीं उनका हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के जो एमसीडी में पार्षद हैं वो बीजेपी से हैं और विधायक जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से है। जबकि देखिए, एमसीडी का काम है यहाँ पर साफ सफाई करना। जब एमसीडी के यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछा गया कि यहाँ पर ऐसी हालत है, आप क्या कहना चाहेंगे, तो उनका कहना था कि हमने तो साफ सफाई की है। जबकि जनता कह रही थी कि किसी तरीके की कोई साफ सफाई नहीं है, हमें किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, जहां हम तुगलकाबाद में खड़े थे वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर सीधा सीधा कूड़े का पहाड़ था, जिसको आईसीडी आप बोल सकते हैं। कूड़े का पहाड़ था और ऐसे कूड़े के पहाड़ दिल्ली में कई जगह है, जिनमें से एक कूड़े के पहाड़ के पास हम लोगों ने जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। वहां के लोगों से हम मिले और लोगों की हालत आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी ज्यादा खराब है। लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पीने का साफ पानी तक नहीं है और ऐसा पानी आता है कि उससे नहाया भी नहीं जा सकता है। हम लोग शौचालय के लिए जंगल में जाते हैं शौचालय करने के लिए, महिलाएं असुरक्षित हैं, चोरी चकारी हो जाती है। इन सब का ख्याल कौन रखेगा, ये सबसे देखिए बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। जो सारे सवाल हमने वहां पूछे हैं, ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है दोस्तों वो दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए आप। तो एमसीडी में बीजेपी है, कुछ जगह बीजेपी ने काम किया है, कुछ जगह बीजेपी ने काम नहीं किया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण ये पूरा चुनाव है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है। लेकिन उनका ताल ठोकना कितना सही होगा और कितना नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब आप देखिए, हम आपको बहुत जरूरी चीज दिखाने जा रहे हैं जो कि एमसीडी चुनाव के मद्देनजर उसके लिहाज से बहुत जरूरी चीज है। एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा स्वच्छता का है और यहाँ आप मेरे सामने देखिए, देख पा रहे होंगे कितनी स्वच्छता है। दूर दूर तक देखिए कितनी स्वच्छता है, कितनी स्वच्छता आपको नजर आ रही है। यहाँ लोग रह कैसे पा रहे होंगे हम ये भी देखिए कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यहाँ किस तरीके से पार्टी आता है, इलेक्शन से पहले कोई नहीं आता है। तो अभी कोई पार्टी आई नहीं आई है? अभी कौन सा पार्टी, वही आ रहे हैं। एक बार झाड़ू वाले आए, एक बार कमल वाले आए हैं। हाँ, तो झाड़ू वाले ही है ना पहले से। हाँ, पहले से झाड़ू वाले थे। पहले से झाड़ू वाले हैं ना। हाँ, विधायक झाड़ू है। ढेर बनो देखो अरे साफ सफाई होना चाहिए। हाँ, सब रहते कैसे हम लोग का मजबूरी में रहते हैं, मजबूरी में रह रहे हैं और हम लोग क्या करें। हाँ, मजबूरी है हम लोगों ने की। सरकार से क्या बोलना चाहिए? सरकार का अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि इस बार 220 से ज्यादा सीटें आएगी। किन की? उनकी अरविंद केजरीवाल झाड़ू की ज्यादा सीटें आएगी, क्या करना चाहिए? हमें क्या पता किन की सीटें हैं, झाड़ू की जाए बीजेपी की है, हमें क्या ले। वो तो वो जाने, बीजेपी जाने, झाड़ू पे जाने, जो का नाम जी। तो काम तो किया, काम किया है नहीं किया ये बताइए। कोई काम नहीं है। हाँ, काम तो कोई नहीं है। हम लोग के ना नाली है ना पानी है, हम लोग का क्या है, कूड़ों की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। और क्या, कूड़े कचरे में रह रहे, कूड़े की जिंदगी जी रहे हैं। पानी वहाँ से लाते हैं। अच्छा, पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पे? पीने के पानी की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर। पानी कहाँ से लाते हैं? बोल का देर जाए बिस्लेरी का पानी, जब पियार या कड़ा पानी है जो सुनाया भी नहीं जाए। नहाया भी नहीं जा सकता। हाँ, ऐसा पानी। हाँ जी, इधर के पानी से खुजली होती है। मैम, ये तो देख ही रहे हो आप, ये सामने देख रहे हैं?
कैसे रहते कैसे हैं यहाँ पर आप लोग? आप एक बात बताइए, मैं एक निजी सवाल आप लोग मैं निजी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। यहाँ आप लोग की भी बेटियां होंगी, लड़के होंगे घर में, ऐसे भी हो गए होंगे जो शादी के लायक हो चुके होंगे। ऐसी अवस्था में शादी हो पाना मुमकिन लगता है? सही है। लगता है कि रिश्ता हो जाएगा क्या? ऐसी अवस्था नहीं होगा, यहाँ पर रिश्ता नहीं होगा। बताने में भी शर्म आती है अपने गांव में कि हम किस जगह रहते हैं। हाँ, क्या करें। जी, तो जैसा आपने देखा यहाँ पर कि सीधे तौर पर यहाँ बीजेपी जो कि एमसीडी में पिछले 15 साल से सत्ता में काबिज है, उसने क्या काम किया है और क्या नहीं, इसका आकलन इस रिपोर्ट को देखकर आपने लगाया होगा। दोस्तों, किया होगा, बेशक किया होगा, क्योंकि यहाँ इस वक्त इतनी बुरी हालत थी। तुगलकाबाद में जब हम लोग गए और वहां हम लोगों ने लोगों से पूछने की कोशिश की कि आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं, तो उनका आप ये भी बोल सकते हैं कि पार्टियों पर से ही विश्वास उठ गया, क्योंकि हर पार्टी आती है कि हमको वोट दो, हमको वोट दो, और यहाँ अंत में होता ये है कि वो दोबारा उसी अवस्था में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिस अवस्था में अभी इस वक्त वो रह रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, और क्या जनता इन सारे मुद्दों को देखते हुए मतदान करने वाली है? क्या जनता के दिमाग में ये सारे मुद्दे हैं, और आज जब वो बटन दबाएगी तो क्या इन मुद्दों को ध्यान में रखकर बटन दबाएगी? अगर देखिए इन मुद्दों को ध्यान में रखकर बटन दबाया गया तो हो सकता है कि कुछ पार्टियां जो कि यहाँ सीधे तौर पर जीत का दावा ठोक रही थी, वो यहाँ हार जाए। दोस्तों, हालांकि होगा नहीं होगा ये नतीजों में सामने आएगा, जो नतीजे सामने आते ही फिर हासिल हो जाएंगे। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।